नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां नगर पंचायत प्रशासन पर अलाव के नाम पर एकदम गीली लकड़ी की आपूर्ति करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां अराजक तत्वों ने भगवान के मंदिर से चोरी किया कलश। साथ ही आगे चर्चा होगी रामपुर की, जहां टांडा नगर पालिका क्षेत्र में विधायक ने किया हेल्थ क्लब का उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां 14 जनवरी की आधी रात में शबनम पत्नी यासीन मोहल्ला मुस्तफाबाद, थाना इस्लाम नगर, जनपद बदायूं, जो 9 महीने की गर्भवती है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसके परिवारजन सड़क पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए वाहन की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी वाहन नहीं मिल रहा था। उस समय प्रभारी निरीक्षक इस्लाम नगर हरेंद्र सिंह स्वयं गश्त करते हुए वहां से निकल रहे थे। इन लोगों से सड़क पर खड़े होने का कारण पूछा तो बताया कि मेरी भतीजी को प्रसव पीड़ा हो रही है, महिला अस्पताल इस्लाम नगर ले जाना है, कोई सवारी नहीं मिल रही है। इस पर गर्भवती महिला शबनम और उसके परिवारजन को अपनी कार में बैठाकर सभी को महिला अस्पताल इस्लाम नगर ले जाकर उपचार हेतु भर्ती कराया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। अचानक बड़ी ठंड से सभी लोग बेहाल हैं। वहीं लोगों को ठंड से राहत दिलाने के नाम पर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह बेसुध पड़ी है। अलग अलग जगहों पर नगर पंचायत द्वारा जलवाए जा रहे अलावों की हालत यह है कि गरीबों और राहगीरों के लिए जलने वाले अलाव में आग तो दूर, धुआं तक नहीं उठ रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन अलाव के नाम पर एकदम गीली लकड़ी की आपूर्ति करवा रहा है। इसके अलावा नगर पंचायत के कर्मचारी गीली लकड़ी में कागज जलाकर फोटो खींचकर चले जाते हैं। ऐसे में आज वार्ड के सभासदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने अलाव के लिए भिजवाई गई लकड़ी को बैरंग वापस करवा दिया। पूरा मामला बाराबंकी जिले की नगर पंचायत बंकी का है। भीषण ठंड लगातार अपना कहर बरपा रही है। कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, फिर भी बंकी नगर पंचायत प्रशासन ठंड से कपकपा रहे गरीबों और राहगीरों के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। यहाँ नगर पंचायत द्वारा जलवाए जा रहे अलावों की पोल पूरी तरह से खुल गई है। नगर पंचायत की गाड़ी से कर्मचारी लकड़ी के जो टुकड़े गिराकर और चलते बन रहे हैं, वो जलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठंड से परेशान लोगों ने अलाव की लकड़ी जलाने के काफी प्रयास किए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहीं, क्योंकि ये लकड़ी एकदम गीली रहती है। इसके अलावा नगर पंचायत के कर्मचारी गीली लकड़ी में कागज जलाकर फोटो खींचकर चले जाते हैं। ऐसे में आज नगर पंचायत के अलग अलग वार्डों के सभासदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने अलाव के लिए लाई गई गीली लकड़ी को बैरंग वापस करवा दिया। सभासदों और स्थानीय लोगों ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में ऐसी लकड़ी का हम लोग क्या करें, जो जलने का नाम ही नहीं लेती। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के कर्मचारी गीली लकड़ी में कागज जलाकर फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। हम लोगों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। हम लोगों को ऐसी लकड़ी नहीं चाहिए, इसलिए आज हम लोगों ने लकड़ी को वापस करवा दिया। बताओ। बिल्कुल गीली लकड़ी है, जो कि यहाँ डाल जाते हैं लोग, सिर्फ एक कागज जला के उसके ऊपर फोटो खींच लेते हैं और चले जाते हैं। लकड़ी यहाँ पड़ी रहती है, हम लोग खड़े रहते हैं, लास्ट में रात में जाने पे बच्चे उठा ले जाते हैं। इसलिए लकड़ी लाद दी गई है। इसको ले जाओ भैया। गीली लकड़ी थी, बिल्कुल गीली लकड़ी है। अच्छा। इतनी गीली आती है कि साइकिल के टायर लगाए जाते हैं, उसके बाद भी नहीं जलती है। ऐसी लकड़ी नहीं चाहिए, गीली लकड़ी बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। जनता के लिए हम लोग हैं और जनता मेरे लिए है। अगर जनता जो भी शिकायत करेगी उसके लिए है। हमने लकड़ी लगवा दी, गीली लकड़ी आ रही है और लकड़ी कर्मचारी जलाता नहीं है। कहता मेरे पास हमको वो नहीं मिलता है, टायर नहीं मिलता है, डीजल नहीं मिलता है। सभासद तो लेके आएगा नहीं, ऑफिस से देना चाहिए कि यो मैडम को इस चीज़ को जलवाने के लिए देना चाहिए। जब कुछ दे नहीं दे तो फायदा क्या लकड़ी जलवाने। बिल्कुल कतई लकड़ी मेरे वार्ड में न डालें, हमें लकड़ी नहीं चाहिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के बेलखरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत दीवानगंज बाजार के पीछे स्थित भोलेनाथ के मंदिर से आए दिन अराजक तत्व द्वारा कभी कलश तो कभी दान पेटी चुरा लिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी भी है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ अराजक तत्व हैं जो आए दिन ऐसे ही मंदिरों में हरकत करते रहते हैं, जिससे पूजा पाठ में दिक्कत आती है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है और ऐसी हरकतें बार बार हो रही हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां टांडा नगर पालिका के जलकर परिसर के सामने 34 विधानसभा स्वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने जिम का फीता काट कर उद्घाटन किया।
इस अवसर पर विधायक ने कहा कि अत्याधुनिक साधन और संसाधन देने का प्रयास चंदन वर्मा जी के द्वारा इस जिम सेंटर के माध्यम से किया गया है, ताकि शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग इस सेंटर में उपलब्ध संसाधन का भरपूर उपयोग कर अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रख सके। इस सेंटर में कुशल ट्रेनर के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस बनाने के गुर सिखाए जाएंगे। नगर का ये पहला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जिम सेंटर निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। जिम के संचालक चंदन वर्मा ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में लोगों के पास समय की कमी है। इन सब बातों का विशेष ध्यान देकर इस जिम सेंटर को लोगों को समर्पित किया गया है, ताकि कम समय में आदमी बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस सेंटर से जुड़ सकते हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत सेंटर के संचालक और उनके परिजनों द्वारा किया गया। विधायक जी, आज टांडा में एक जिम का उद्घाटन आपके द्वारा किया जा रहा है। जी, देखिए, इससे जिम से बहुत बड़े फायदे हैं। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ काम आगे करेगा, बढ़िया करेगा। इसलिए जिम सब लोगों को करना चाहिए। 1 घंटा अपने शरीर पे देना चाहिए, जिससे कि अपना चुस्त दुरुस्त रहे आदमी और काम में और तेजी से करेगा। जो 75% करता है वो 100% काम करेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए सब लोग ज़्यादातर जिम का उसका प्रयोग करें। 1-8 घंटा शायद मेरे ख्याल से सुबह में और शाम में रहता है, सुबह शाम का रहता है, तो सब लोग करें। मैं यही सबसे उम्मीद करता हूँ। आज स्वच्छ तीर्थ अभियान भी चलाया गया है। हाँ जी, पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और स्वच्छता अभियान भी है। आज मेरे स्वार नगर पालिका में हुआ था, वहीं पर हमने आज अभियान में मैं शामिल हुआ था और पूरा एक मिशन है, वो पूरा मिशन हम लोग कर रहे हैं। और एनडीए की सरकार जो है वो हर हाल में आगे भी 24 में रिपीट करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लगातार संवाद कर रहे हैं। हाँ, 2024 को लेकर कैसी तैयारी? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि हम चुनाव जीतने के बाद पहली बार कुछ गाँव में नहीं पहुँच पाए थे, कुछ में रह गए थे, तो वहाँ पर मैं गया था, लोगों का शुक्रिया अदा भी कर रहा था और कुछ काम भी किए थे, तो उसका उद्घाटन भी किया था। कुछ लाइट वाइटें लगवाई हैं, उनका उद्घाटन किया था। और भी चूँकि आचार संहिता लग जाएगी 1-8 महीने बाद, उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत कार्य प्रगति पर होंगे। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अभी विधानसभा में होने बाकी? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर चूँकि जो भी विधायक रहे हैं वो सब रामपुर कर रहे हैं, लोकल वाला कोई विधायक रहा नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तो लोकल के होने के नाते मुझे सब चीज़ों का भली भांति मैं परिचित हूँ। जहाँ जहाँ गाँव में जा रहा हूँ बड़ी दशा खराब है, तो उसका पूरा एक सबका हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं। सबके जो भी जितना भी हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे। अभी 12 करोड़ कुछ रुपए हमने सैंक्शन कराए PWD से, वो भी मैं समझता हूँ अगर आचार संहिता नहीं लगेगी तो वो भी बहुत जल्द काम होंगे। अभी लाइटों का काम चल रहा है, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पे लाइटें लगवाई जा रही हैं और भी तमाम काम हैं जो प्रस्तावित हैं। रोडवेज सुसड्डा है, ये वाला रोड भी सैंक्शन हो गया है, बड़ा रोड, ये भी सब पे काम होगा। हमारा स्वार बासपुर वाला रोड भी पूरा चौड़ीकरण होगा, 222 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गया, उसका पैसा भी आ गया है। और वो जी उसकी वन विभाग की NOC मिलना शेष रह गई है। वन विभाग की NOC मिलते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। दोनों काम होंगे, ये भी और वो भी, बासपुर वाला भी और टांडे वाला भी, दोनों काम शुरू हो जाएंगे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत सरस्वती कन्या PG कॉलेज सरकथल में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक शफीक अहमद अंसारी ने 75 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल गए। इस दौरान विधायक ने कहा, सरकार द्वारा उठाया गया ये अच्छा कदम है, क्योंकि हर परिवार अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिला सकता। आज के समय में शिक्षा के लिहाज से छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर जनहित के कार्य कर रही है, ये सबसे बड़ा कार्य है। सरकार ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देकर देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करा दिया है। इससे पूर्व विधायक ने ग्राम शहपुरा में पूर्व प्रधान अकील के आवास पर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। इसके बाद विधायक ने ग्राम लांबाखेड़ा में आसिफ के आवास पर लोगों की समस्याओं को जाना और निराकरण किया। टांडा में पूर्व अध्यक्ष मकसूद अली उर्फ लाला के आवास पर नगर के लोगों से मुलाकात की। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।